बड़ी खबर, महाराष्ट्र का राजा कौन, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? दो चेहरे आप देख लीजिए, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे। जीत में भी यही दो चेहरे चर्चा का विषय बने हुए हैं, इसलिए इन दोनों का नाम आगे चल रहा है। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूं कि महाराष्ट्र का राजा आखिर कौन रहने वाला है, कैसी सरगर्मियां चल रही हैं, एक एक चीज आज आपको बताऊंगा। पूरी एक्सप्रेस रिपोर्ट हमने तैयार की। विधानसभा चुनाव में महायुति ने तो जीत हासिल की, चर्चा हो रही है उसकी, लेकिन अब चर्चा प्रचंड जीत के बाद एक और हो रही है कि आखिर महाराष्ट्र की कमान कौन संभालने वाला है। और इसी सवाल को लेकर महाराष्ट्र में आज दिन भर बैठकें होती रही। देख लीजिए आप, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर घर पे मीटिंग कर रहा है। एक तरफ देवेंद्र फडणवीस के घर पर बीजेपी नेताओं का जमघट लगा, तो दूसरी तरफ अजित पवार के घर पर एनसीपी के नेताओं की बैठक हुई। दर्शकों, तस्वीरें देख लीजिए, बड़े बड़े विधायक पहुंच रहे हैं। बैठकों के बीच एकनाथ शिंदे गुट ने जीते हुए कैंडिडेट्स को मुंबई के एक होटल में पहुंचाया। लेकिन इन सब के बीच सवाल वहीं का वहीं है कि आखिर महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन रहेगा, सीएम की कुर्सी कौन संभालेगा। दो नाम सबसे आगे मैंने आपको बताए हैं, और सबसे बड़ी बात यही है कि जब इन दो नामों की चर्चा हो रही है तो दोनों ही गुट अपना अपना दावा ठोक रहे हैं। रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। मेरा पानी उतरता दे, मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूँ, लौट कर वापिस आऊं। छत्रपति शिवाजी महाराज की। दूसरी बार 3 दिन की सरकार जाने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में यह भाषण दिया था। मानो 5 साल पहले ही फडणवीस को पता था कि 23 नवंबर को क्या होने वाला है। 5 साल पहले की गई उनकी यह भविष्यवाणी आज सही साबित हो गई। जनता ने पूरी तरह, मैंने पहले भी कहा था कि पूरी तरह थंपिंग मेजोरिटी मिलेगी। ये पूरा लैंडस्लाइड विक्ट्री है, ये पूरी तरह। बुलडोजर और क्रेन के साथ पार्टी कार्यकर्ताओं ने अपने जनप्रतिनिधियों का स्वागत किया, लेकिन अब महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर मोहर लगनी है। बम्पर सीट लाने वाले फडणवीस का नाम सबसे आगे चल रहा है, तो हिंदुत्व की पिच तैयार करने वाले एकनाथ शिंदे भी बराबरी पर खड़े हैं। अजित पवार के साथ से संगठन को भी मजबूती मिली है, इसलिए कौन मुख्यमंत्री होगा ये बड़ा सवाल है। हालांकि पार्टी में इसे लेकर किसी तरह की कोई असमंजस नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह ने नतीजों से पहले ही इस बात को साफ कर दिया था। मुख्यमंत्री कौन होगा, तीनों पार्टियां इकट्ठा बैठकर इसका तय करेगी। हम शरद पवार जी को कोई मौका नहीं देंगे। ठिठुरन पैदा करने वाली इस ठंड में सीएम पद पर सरगर्मी बढ़ गई है। ये 2-4 दिन में साफ होगा कि कौन सीएम बनेगा, लेकिन अभी तो बीजेपी समेत पूरा गठबंधन, हर कार्यकर्ता जलेबी की चाशनी की मिठास में डूबा हुआ है। एक तरफ बैठकों का दौर चल रहा है, दूसरी तरफ ये सवाल बना हुआ है। लेकिन हम आपको बताते हैं, रेस में देवेंद्र फडणवीस क्यों आगे चल रहे हैं। मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं देवेंद्र फडणवीस। एनडीए में बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें मिली। महाराष्ट्र की सियासत देवेंद्र फडणवीस के इर्द गिर्द घूम रही है, क्योंकि महाराष्ट्र बीजेपी में फडणवीस का कद ऊंचा हुआ है। पहली बार 2014 में महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज हुए थे। महाराष्ट्र बीजेपी का अध्यक्ष रहते हुए पार्टी को जीत दिलाई थी, और 2019 में भी देवेंद्र फडणवीस ने बीजेपी को जीत दिलाई। इस बार महायुति की जीत में फडणवीस का बड़ा रोल रहा है। अजित पवार एकनाथ शिंदे को साथ लेकर चले, समन्वय बनाया है। सीट बंटवारे को लेकर एनडीए में तालमेल बैठाया है, और सीएम पद से ज्यादा पार्टी को ऊपर रखा है। महाराष्ट्र और दिल्ली में भी समन्वय बरकरार रखा है। लेकिन एकनाथ शिंदे भी रेस में है। क्यों है? क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद राज्य को मजबूत नेतृत्व दिया। नेतृत्व के कारण ही 7 महीने बाद जनादेश पलट गया। शुरुआत से ही हिंदुत्व की लाइन पकड़ी हुई है बाला साहेब ठाकरे की, और बाला साहेब ठाकरे के विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं। महाराष्ट्र में हिंदुत्व से जुड़े हुए कई फैसले इन्होंने लिए। हिंदुत्व के इस फैसले पर लगातार साधु संतों का भी इन्हें समर्थन मिला, धर्मादेश भी जारी हुए, और इसलिए दोनों चेहरे आगे चल रहे हैं। लेकिन मैं अब आपको बताऊंगा कि आखिर
दोनों चेहरे आगे चल रहे हैं तो फिर पेच क्यों फंसा हुआ है? क्यों इधर उधर बैठक हो रही है? क्योंकि अजित पवार की एनसीपी ने विधानसभा चुनाव में 41 सीटों पर कब्जा किया है और जीत कर दिखाया है कि वो एनसीपी के असली हकदार हैं और शायद उनके नेता भी ऐसा ही मानते हैं। तभी तो आज दोपहर में अजित पवार के घर पर एनसीपी नेताओं के साथ चुनाव में जीते हुए कैंडिडेट्स पहुंचे। तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, देखिए कि शक्ति प्रदर्शन है उनका। लंबी बैठक की अजित पवार ने। बैठक में एक आवाज में अजित पवार अपना नेता चुन लिया और कहा कि यही हमारी साइड से बात करेंगे, हमारी तरफ से अजित दादा पवार है। लेकिन दर्शकों, आप समझिए इसे, अलग अलग तरह से महाराष्ट्र में अपनी चाल चली जा रही है। हमारी सहयोगी प्रगति की रिपोर्ट दिखाते हैं। प्रचंड जीत मिलने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि आखिर सीएम फेस कौन होगा और इसको लेकर तमाम बैठकों का दौर भी देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में एनसीपी नेताओं की भी बैठक हुई है। करीब 2 घंटे ये बैठक अजीत पवार के बंगले पर चली, जहां तमाम विनिंग कैंडिडेट्स और नेता मौजूद रहे, जिन्होंने मिलकर एक निर्णय लिया और अजीत पवार को अपना नेता चुन लिया। और इस समय एक बड़ी खबर आपको बता दूं, महाराष्ट्र चुनाव से जुड़ी हुई दिखाई है जरा। एकनाथ शिंदे की लाइव तस्वीर आ रही है। आसपास महिलाएं हैं क्योंकि लाड़की बहन योजना बहुत ज्यादा पॉपुलर रही और उसी का नतीजा देखिए आप। गिरे हुए हैं, महिलाओं से तिलक करने के लिए पहुंच रही है। फुल फ्रेम दिखाइए इस तस्वीर को। एकनाथ शिंदे की ये तस्वीर आप देख रहे हैं और महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि रेस में आगे चल रहे हैं। एकनाथ शिंदे के बीच में महिलाएं हैं, थाली में तिलक करने के लिए पहुंची हुई हैं। शिंदे को स्वागत के लिए महिलाएं आतुर दिख रही हैं और सबसे बड़ी बात यही है कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में पार्टी को जीत मिली है और महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री को लेकर जरूर सस्पेंस है, लेकिन एक बात तो तय हो गई है कि एकनाथ शिंदे ही उद्धव ठाकरे से असली लड़ाई जीते हैं, क्योंकि पूरी तस्वीर जो उनके साथ आम जनता दिखाई दे रही है उसकी नजर आती है। और मुख्यमंत्री को लेकर जरूर सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस कौन रहेगा मुख्यमंत्री, या फिर बीजेपी और महायुति कोई सरप्राइज देने वाली है?